हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। एलटी ग्रेड टीचर एग्ज़ाम का जो पार्ट 2 है हिस्ट्री का, वो आप लोगों के लिए अब अपलोड किया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको इनसे मदद मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है पार्ट 2 का, यानी कि 24 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 23 तक हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सही आंसर है, क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय या प्रथम? और गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में लिखा गया है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। जो गायत्री मंत्र आप पढ़ते हो वही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है तैत्तिरीय आरण्यक से, महाभारत से, पतंजलि के महाभाष्य से या बौधायन धर्मसूत्र से? राइट ऑप्शन इज बी, महाभारत से। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत के शांति पर्व में मिलता है, जहां उन्हें सर्वव्यापी एवं सभी को उत्पन्न करने वाला बताया गया है। यद्यपि नारायण का प्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। लर्नर्स, अगर आप सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट या किसी भी स्टेट टेट की या DSSB KVS की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी लेकर आया है ऐसे फीचर्स जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाता है, जैसे कि कंप्लीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, फ्री टेस्ट सीरीज़ और वीकली फ्री मॉक टेस्ट। द अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ MPTET 2021 एक कंप्लीट बैच कोर्स आप लोगों के लिए आ रहा है 11 अगस्त से। तो अगर आप MPTET की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर और अच्छे से कर सकते हैं। 80% डिस्काउंट हुआ है, प्राइस ड्रॉप हुए हैं, तो आप नए प्राइस पर यानी कि बहुत कम प्राइस पर ये जो बैच कोर्स है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बैच कोर्स में आपको सीटेट की भी तैयारी करने को मिली है, यानी कि आप एक ही सब्सक्रिप्शन में 2 टेट की तैयारी कर सकते हैं, आपको बार बार सब्सक्राइब नहीं करना होगा। क्रैक सीटेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो आप दोनों ही बैच कोर्स की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं और ये भी 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में बटा है। 80% डिस्काउंट हो चुका है आपके सीटेट और स्टेट टेट के बैच कोर्स पर यानी कि सब्सक्रिप्शन पर। इसके साथ ही आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा रेफरल कोड यूज़ करने पर, जो कि है प्रतीक्षा टेट, और आपको कुछ गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, उनका भी यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और मेरी लाइव क्लास जो हैं वो बिल्कुल फ्री अनअकैडमी पर चलती रहती हैं, डेली 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे। 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ। आपके टेट की तैयारी, आपको सुपर टेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें आप EVS 3 बजे, हिंदी 6 बजे और रात को 10 बजे मेरी SST की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्जेस नहीं देना है, सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, तब भी आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। और रेफरल कोड आपको यूज़ करना होगा पर अनलॉक कोड, जो कि प्रतीक्षा टेट है, लिखकर आप मेरी कोई भी क्लास, स्पेशल क्लास या कोई भी टेस्ट फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट है, इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? सावित्री, विष्णु, उरुक्रम, विश्वकर्मा, सविता? सही जवाब बी है विष्णु उरुक्रम। विष्णु उरुक्रम विष्णु का नाम है, ना कि सूर्य का। अन्य सभी विकल्प सूर्य से संबंधित हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? हीनयान, महायान, ब्रजयान या उपरोक्त में से कोई नहीं? और सही जवाब है ऑप्शन बी, महायान। जो कनिष्क एक प्रसिद्ध कुषाण वंशी शासक था, उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और उसका मध्य एशिया और चीन में प्रचार करवाया। और जो चौथी बौद्ध संगति थी, कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो थी वसुमित्र के द्वारा
और अशोक घोष के द्वारा की गई थी, यानी कि वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। नेक्स्ट है, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? भद्रबाहु, गर्दभिल, स्थूलभद्र या देवर्षि गणी? सी ऑप्शन सही, स्थूलभद्र सही जवाब है। नेक्स्ट, जैन धर्म 2 भागों में दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था और ये आंसर यहाँ पर सही आता है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बौद्ध गया, श्रावस्ती, कुशीनगर या ऋषिपत्तनम? और ऑप्शन डी ऋषिपत्तनम में दिया था, जो कि सारनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ 5 ब्राह्मण उनके प्रथम शिष्य बने। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ, यहाँ बुद्ध ने सर्वाधिक यानी कि 21 वर्षावास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म या उपर्युक्त में से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी जैन धर्म। व्याख्या प्रज्ञाप्ति अथवा भगवती सूत्र, जिसे प्राकृत में विहाया परिणति या विवाह परिणति कहा जाता है, 5वां जैन आगम है। कुल 12 जैन आगम है जो महावीर स्वामी द्वारा प्रख्यापित माने जाते हैं। इसकी रचना सुधर्म स्वामी द्वारा प्राकृत में की गई थी। यह सभी आगमों में सबसे बड़ा ग्रंथ है। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे? प्रांतीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जिले के अधिकारी या नगर के अधिकारी? एग्रोनोमोई जो थे वो नगर के अधिकारियों को कहा जाता था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है और मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई नगर के अधिकारी थे। नेक्स्ट है, और मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? और डायमेकस आया था बिंदुसार के में। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त, डायमेकस बिंदुसार। सीरिया के शासक एंटियोकस में मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेट्स के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट इज, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, कुमारगुप्त से या स्कंदगुप्त से? राइट ऑप्शन इज बी चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट इज, राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? इलंगोन पिच्ची, पंचवन महादेवियार, बानवन महादेवियार या बानवन महादेवी? राजराज प्रथम की माता का नाम था बानवन महादेवी। तो राजराज प्रथम को चोल साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक माना जाता है। इनके पिता का नाम सुंदर चोल और माता का नाम बानवन महादेवी था। इन्होंने तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगईकोट थी? राजराज, राज प्रथम, परांतक या आदित्य प्रथम? और गंगईकोट जो थी किसकी उपाधि थी? तो गंगईकोट राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चोल वंश का सबसे महान शासक राजेंद्र प्रथम था। अपनी महान विजयों द्वारा उसने चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। उसने गंगईकोट की उपाधि धारण की और गंगईकोट चोलपुरम नामक नगर की स्थापना भी की। द्वितीय राज तरंगिणी के रचनाकार थे जौनराज, कल्हण, श्रीवर, जयदेव? और सही आंसर है ए जौनराज, क्योंकि राज तरंगिणी के रचनाकार वैसे कल्हण है। यहाँ पर द्वितीय राज तरंगिणी पूछा है तो जौनराज इसके रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, तैमूर, चंगेज़ खां? और यहाँ पर नीचे कूट बताना है
और सही आंसर है बी 1241, यानी कि पहले मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, चंगेज़ खां और फिर है तैमूर। तो 1243 इसका क्रम है, 1243 सही कालक्रम यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। गियासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। दोनों कथन में से सही बताना है, केवल एक है या केवल दो है या दोनों सही हैं या कोई नहीं है। और सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही सही हैं। पृथ्वीराज चौहान चहमान वंश के एक प्रतापी शासक थे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। और गियासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे। ये निजामुद्दीन औलिया इनके समकालीन थे। अगला प्रश्न है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आराम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या नासिरुद्दीन? और सही जवाब है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट इज इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया। कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों ही या ना तो एक ना दो? और सही जवाब है दोनों ही सही है कथन, ऑप्शन ए बी और ऑप्शन बी बी, सॉरी पॉइंट ए बी और पॉइंट बी बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, हरिवर्मन, काकुस्थवर्मन या रामचंद्र? और सही जवाब है डी, रामचंद्र। 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया, जहां के शासक रामचंद्र देव ने बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय को भेजने का वादा किया था। 1307 में मलिक काफूर ने पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव के आत्मसमर्पण करने पर उसे दिल्ली भेजा गया और जहां अलाउद्दीन ने उसे राय राहन की उपाधि दी तथा 6 माह के पश्चात 1 लाख सोने के टंके और नवसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस उसको भेज दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296। खिज्र कहाँ ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया 1414। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की स्थापना की 1504 और कन्नौज का युद्ध 1530। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? और डी सुमेलित नहीं है। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं को परास्त करने के पश्चात शेरशाह ने आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर, लाहौर आदि पर अपना अधिकार करके हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था और पुनः उत्तर भारत में अफगान साम्राज्य को स्थापित किया था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है यहाँ पर हम इसको विराम लगाएंगे, क्योंकि तीसरे पार्ट में मिलेंगे आपको बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। बाय बाय वंस अगेन एंड टेक केयर एंड